Good morning, student. May your English class teacher Madhur sir. Today we will be study of English textbook of class 8th. Now let's start the lesson. Lesson first. Don't quick. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंग्लिश की जो 8th क्लास की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है डोंट क्विक। डोंट क्विक मतलब होता है छोड़ना नहीं, घबराना नहीं, मतलब छोड़ो नहीं। इस चैप्टर का नाम है छोड़ो नहीं। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। बैन थिंग्स गो रॉन्ग अस दे सम टाइम विल when the road you are treading seem all uphill, when the funds are low and the debits are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest you must but don't you quit। जैसा कि इस पैराग्राफ में बताया गया है, पोयम के अंदर इसमें बताया गया है कि जब हमारे पास या हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमारे साथ जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, मतलब हमारी अकॉर्डिंग नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम चाहते हैं लेकिन वैसा हमारे साथ नहीं होता। उस टाइम हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए उस काम को। कभी कभार हमारे जो रास्ते होते हैं वो कठिन हो जाते हैं। जो कठिन इस प्रकार के, जैसे हम किसी चढ़ाई पर चढ़ते हैं उसी प्रकार से कठिन हो जाते हैं। और कभी कभार हमारे जो पैसों के लेकर जो हमारे फंड्स होते हैं जिसको हम बचाते हैं, बचत खाता जिसे मतलब बचाते हुए जो बचत खाते के जो पैसे होते हैं वो कभी कम हो जाते हैं और कभी हमारे साथ कम हो जाते हैं, पैसों की कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति हमारे साथ आती है जिसमें हम स्माइल नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते। उस टाइम भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी हिम्मत बांध के कार्य करता रहना चाहिए, टोटल करता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इस वाले पैराग्राफ में यही सुनाया गया कि आपको आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ भी चीज़ आती है, उसमें आपको हार नहीं मानना है और अपने जो भी काम आप कर रहे हो उसको करते रहना है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाइफ इज स्क्वेयर विद इज ट्विस्ट एंड टर्न अस एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न एंड मैनी अ फेल्यूर रिटन अबाउट when he might have won had he stuck it out. Don't give up the thought, the peace seems slow, you may succeed with another blow। इस दूसरे पैराग्राफ में बताया गया कि हमारा जीवन बड़ा ही विचित्र है। विचित्र का मतलब है हमारे जीवन में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं, कभी ऐसा टाइम आता है कि जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, फिर भी हमारे लाइफ में जो टाइम आता है, इसलिए हमारा जीवन विचित्र है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आना आम बात है, मतलब एक कॉमन सी चीज़ है। हम लोग जब भी कुछ करेंगे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें विचलित नहीं होना कभी भी। विचलित मीन्स होता है जैसे कि घबराना नहीं है। कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो और आपके आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो आपको कभी भी अपनी उससे डरना नहीं है कि हमारा जहाँ मुझे हुआ नहीं है, गलत हो गया है, कुछ भी हो गया है, उसमें हमें घबराना नहीं है। टोटल अपने काम को करते रहना चाहिए, सफलता की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कभी ना कभी धीमे धीमे करके हम उस सफलता को पा लेंगे, लेकिन कभी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप मतलब हमें कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करना छोड़ देंगे तो वो हमारा काम अधूरा रह जाएगा और वो कभी भी पूरा नहीं होगा। हम अगर कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे तो हमें एक ना एक दिन सफलता 110% मिलेगी। नाउ थर्ड पैराग्राफ। Success is failure turns inside out the silver tin of the cloud of doubt, and you never can tell how close are you. It's maybe near when it seems too far. So stick the fight when you are hardest hit. It is when things seem bust that you must not quit। जब कभी भी हमारी सफलता असफलता में बदलती है या फिर असफलता सफलता में बदलती है तो ये एक दूसरे की कॉमन चीज़ है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। जैसे हम कुछ काम करते हैं, कभी हम काम करते हैं और हमसे सक्सेस नहीं मिलती तो उसमें हमारी जो असफलता होती है उसमें हमारी सक्सेस छुपी होती है, सफलता छुपी होती है, लेकिन हमारा प्रयास जो होता है वो ठीक तरीके से नहीं होता, इसलिए हमें वो नहीं मिलती। इसलिए हमें दोबारा से अपने प्रयास को और अपनी मेहनत को दुगना करना चाहिए जिससे हमें वो सफलता मिले। जिस प्रकार बादल छा जाने पर हमें आसमान ठीक से नहीं दिखता या
उसमें हम लोग देख नहीं पाते, उस प्रकार हताश हो जाते हैं। इसलिए हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बादल पूरे टाइम तो रहेंगे नहीं, कभी ना कभी बादल तो हटेंगे और कभी ना कभी आसमान हमें क्लियरली साफ दिखेगा। कुछ हमारे जीवन में कभी कभी खराब भी होता है, कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम अपने घुटने भी टेक देते हैं, पर हमें कभी हार नहीं मानना। कभी भी अपनी कुछ भी टाइम आए लाइफ में, कुछ भी आए, कभी भी उसको हार नहीं मानना और अपना जो काम कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए। मतलब डोंट क्विक, क्विक का मतलब ही होता है कि हमें कभी हार नहीं माननी। तो ये आपका 3 पैराग्राफ थे 8th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक व लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है डोंट क्विक। इसके 3 पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके जो राइटर हैं या पोइट्स हैं वो क्विंटन हॉलोवेल हैं। हॉलोवेल जी ने जो पोयम लिखी हुई है, इस पोयम में उन्होंने आपको यही समझाया है कि कभी भी हार मत मानो। आपकी जीवन में कुछ भी स्थिति आती है, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ परेशानी आती है, उसका डटकर सामना करो, उसको कभी भी हार मत मानो। नाउ स्टूडेंट, आपको ये पैराग्राफ घर पर 2 या 3 बार इसको दोबारा से स्टडी करना है इसका, और आप खुद ही उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है उस प्रकार आप खुद अपने आप को इसको समझाएंगे। और इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे इसकी ग्लोसी दी गई है। अगर आप इसकी ग्लोसी को ध्यान से देखें तो इसमें ट्रस्ट टू वॉक स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलते भी आपको आगे बढ़ना है। साइड टू टेक हर आउट द लॉन्ग डीप ब्रेथ, कभी भी अगर आप थक जाते हो तो एक लंबी सांस लेके दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आप वेट मतलब थोड़ा सा। क्विट मतलब होता है कि जैसे कि टू लीव एनी वन जॉब स्कूल, मतलब क्विट मतलब छोड़ना होता है। कोई जॉब छोड़ता है, कोई स्कूल छोड़ता है, या कोई काम करते हुए छोड़ता है। क्वेरी मतलब होता है स्ट्रेंजर, मतलब अनजान आदमी होता है। पीस मतलब स्पीड होती है। और ट्विस्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज, मतलब जो हमने सोचा भी नहीं था वो चेंज होते हैं। इसी प्रकार से ग्लोसी दी है, तो आप इसको भी पढ़ें, इसकी मीनिंग निकालें। मीनिंग मैंने बता दी है, अगर ना मिले तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में लिया है लिसन एंड रिपीट। जो वर्ड्स दिए हैं इनको मीनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो पोएम से। एंड नेक्स्ट दिया है अपना मैचिंग। मैचिंग में आप इसको जो अपना पैराग्राफ दिया है पीछे आप देख सकते हैं, जो पैराग्राफ दिए हैं उसी से रिलेटेड हैं, तो आप सारे जो बनेंगे इसमें तो आप खुद ही करके देखिए। अगर सही हो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा, या कुछ भी करके मतलब पीडीएफ में आपके आंसर दे दूंगा, तो आप चेक करना। नाउ आते हैं अरेंज द जम्स लेटर इनटू द मीनिंगफुल वर्ड्स। जो मीनिंग्स दिए हैं जो रीअरेंज हैं, इसको अरेंज करना है आपको अपने अकॉर्डिंग। जो मीनिंग निकलेगा एक सुटेबल मीनिंग निकलेगा। देन इसके आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर एंड चूज द करेक्ट आंसर। यही एक्सरसाइज है, यहाँ पर फिनिश हो जाती है अपनी एक्सरसाइज। तो आप इसको पढ़कर इसमें से चूज करें कि कौन सा सही है। और आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो या पीडीएफ के जरिए आपको तक पहुँचा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस फर्स्ट चैप्टर को दोबारा से रीडिंग करें पूरा, और अपने आप को समझाएं 1 बार 2 बार 3 बार। घर पर स्टडी करें, क्योंकि इसका टेस्ट भी हो सकता है कभी, तो मैं टेस्ट ऑनलाइन ही लूँगा। और जो एक्सरसाइज मैंने जैसे बोला है उसी तरीके से आप फिल करें। तो आप फर्स्ट चैप्टर समझ गए हैं, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर पर बैठ कर ही आप पढ़ाई करिए। ओके स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ। ओके, बाय।